अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर क्लर्क पीपीएससी का जूनियर क्लर्क का पेपर। इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप डेली बेसिस पे जॉब से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, साथ में अपना कम्युनिटी चैनल का व्हाट्सअप लिंक भी दे दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है 5/16/2024 का जूनियर क्लर्क पास्ट पेपर पीपीएससी टेस्ट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, ये पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिया गया था। जूनियर क्लर्क पेपर है बीपीएस 11। तो इस पेपर से आपको मदद मिलेगी कि जूनियर क्लर्क के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो किस तरह से सवाल आते हैं। पहले कहते हैं तो BCD कोड हैज़ हाउ मेनी BCD कोड के कितने बिट्स होते हैं, तो वो 4 होते हैं। दूसरा सवाल ये था द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ताज़े पानी वाली प्योर पानी वाली जो झील है वो कौन सी है? झील मंचार है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। शॉर्टकट की टू मूव द कर्सर ऑनवर्ड राइट, किसी भी चीज़ को राइट की तरफ मूव करने के लिए शॉर्टकट जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो। ये जो एरो बने होते हैं 4 किस्म के कीबोर्ड पर, उनमें से राइट एरो मारना है। वंस इन अ ब्लू मून, एक दफ़ा नीले आसमान में, जिसका मतलब होता है वेरी रेयर, बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम। वेरी रेयर इसका मतलब बताना था, इसका मतलब होता है वेरी रेयर। होमोडायलिसिस क्या चीज़ है? होमोडायलिसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे ये जो किडनीज के जो लोग होते हैं या जिनकी जो ब्लड क्लीन करने के लिए या जिनके गुर्दे वगैरह ख़राब होते हैं तो उनके लिए फ़िल्टर द ब्लड यूज़ होता है। ये कहते हैं तौबतुन्नसू किसका नावल है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद का तीसरा नावल है तौबतुन्नसू। नसू का ख्वाब 9th क्लास की उर्दू की बुक में भी मेंशन है। फादर ऑफ जो हमारे पास नेक्स्ट है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में लोकल गवर्नमेंट थी, मकामी हुकूमतें थी, उनका फादर किसको कहा जाता है? तो वो हमारे पास था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को मकामी हुकूमतों का बाप कहा जाता है, फादर। हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो दूसरी जंग अजीम हुई थी ब्रिटिश और सब कॉन्टिनेंट के लोगों के दरमियान, तो वो उस वक्त वाइसराय कौन था? तो उस वक्त वाइसराय था लॉर्ड लेनिथिगो। ठीक है, लॉर्ड लेनिथगोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर पे कहता है कि हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट, के सब कॉन्टिनेंट में जब पहली दफ़ा मरदमशुमारी हुई। सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी, तो उस वक्त जो था लॉर्ड मयो था, लॉर्ड जो वाइसराय था। सेंसस इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी 10 साल के बाद, हमेशा 10 साल के बाद ही हमारे यहाँ जो है वो मरदमशुमारी होती है। हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ मरदमशुमारी होती है। पाक अफ़गान बॉर्डर, ये देखिए पाक अफ़गान बॉर्डर लेंथ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ 2250 किलोमीटर है, सबसे बड़ा बॉर्डर है। पोलियो इज़ काज्ड बाई, पोलियो किस चीज़ से काज होता है? ज़ाहिर सी बात है वायरस की वजह से होता है। विच इज़ द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी थी? CM स्कैनर था, उसमें चंद और भी थे। एज ऑफ अकबर, नीचे देखा जाए तो एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ किंग, ये जब अकबर बादशाह बना तो उसकी उम्र कितनी थी? 13 साल का था जब ये बादशाह बना था। 13 ईयर यानी एट द एज ऑफ किंग, एट द टाइम ऑफ किंग का मतलब 13 साल का। नॉर्मल pH ऑफ मिल्क जो है वो 6.7 होती है। मिल्क की, दूध की जो pH है वो 6.7, जनरल साइंस का सवाल है। सोप एंड डिटर्जेंट, सर्फ और साबुन वगैरह जो होते हैं, यूज टू क्लीन द डर्ट फ्राम क्लॉथ्स, ये जो कपड़ों से गंदगी वगैरह निकालने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये क्या करते हैं? लोअरिंग द इंटरफेशियल टेंशन इस्तेमाल करते हैं। आगे 17 नंबर पे सवाल अगर देखा जाए, लाहौर का जोग्राफिया किसने लिखा था? पुतरस बुखारी थे, जिन्होंने पुतरस बुखारी जो हैं, पुतरास बुखारी जिनको कहा जाता है लाहौर का जोग्राफिया, इसने लिखा था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट, जब मुस्लिम लीग पहले बनी तो उनका सदर कौन था? तो सर आगा ख़ान थे, पहले सदर मुस्लिम लीग के सर आगा ख़ान। कहते हैं एंटोनियम, कहते हैं उलट को, मुतज़ाद को बैकवर्ड। बैकवर्ड का जो उलट है वो डेवलप्ड है, तरक्की पजीर। ठीक है, तरक्की पजीर, डेवलप कहते हैं तरक्की याफ्ता भी कह सकते हैं। एंटोनियम ऑफ डेंट, डेंट का जो एंटोनियम है वो एक्नॉलेज है। उसके बाद एंटोनियम ऑफ ऑर्डिल एस। करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की करेंसी कौन सी है? रिंगित।
मलेशिया की जो करेंसी है, जैसे हमारा पाकिस्तान का रुपया है, इंडिया का भी रुपया है, लेकिन हमारे क्या है मलेशिया का रिंगिट है। फेमस प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, क्यूबा का जो फेमस प्रेसिडेंट सदर था, मशहूर सदर, उसका क्या नाम था? उसका नाम था फेडल कास्टेरियो। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द काइंड ऑफ, ये जो अलेक्जेंडर था सिकंदर आज़म जिसको हम कहते हैं, ये कौन सी तहज़ीब से ताल्लुक़ रखता था? तो ये मेसोपोटामिया से ताल्लुक़ रखता था। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी कब मुनक़िद की गई, उसकी डेट है सेकेंड दूसरी राउंड का, तो 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुई और 1 दिसंबर 1931 तक जारी रही। ये उसकी तारीख़ बतानी है। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसको भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पे विच डिवाइस आर यूज्ड टू बैकअप, बैकअप के लिए हम कौन सी चीज़ें रखते हैं? यूएसबी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, ये स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी होती हैं हम इनको बैकअप डिवाइसेस कह सकते हैं। डिलीटेड फाइल्स गो टू, जो हम कंप्यूटर में जिस चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है और वहाँ परमानेंट डिलीट नहीं होती, ठीक है। अगर परमानेंट डिलीट हो तो रिसाइकल बिन में। टू पोक नोज, पोक नोज जो ये हम टू गेट इन्वॉल्व, पोक नोज का मतलब है इन्वॉल्व होना, किसी को अपने साथ मिलाना, उसके साथ छेड़खानी करना। टू पोक नोज, फेसबुक वगैरह पे कोई आपको पोक करता है तो आप दोबारा पोक करते हैं, तो पोक नोज का मतलब है टू गेट इन्वॉल्व, किसी के साथ इन्वॉल्व होना, उसके साथ बात वगैरह करना या उसको छेड़ना। टू साइड विद आइटम, इसका जो था वो हमारे पास वो भूल गया है लिखना। विच टू साइड विद आइटम, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड टू जॉइन द टू क्लासेस, दो क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होता है? तो वो कंजक्शन है। पार्ट ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो क्लासेस को मिलाने के लिए कंजक्शन इस्तेमाल होता है। फ्रेंडली क्या है? एक एडवर्ब है। फ्रेंडली क्या चीज़ है? फ्रेंडली। वर्ड फ्रेंडली क्या है? दोस्ताना, एडवर्ब है। ट्रीटी ट्रीटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जो पहली जंग अजीम के बाद जो मुआहदा हुआ उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। पहली जंग अजीम का मुआहदा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहलाता है। फ़िश किस चीज़ में पाई जाती है? रिलेटेड टू एक्वेरियम, फ़िश एक्वेरियम हो जो खूबसूरती के लिए एक्वेरियम लगा होता है। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारे पास पे सवाल नंबर 34 है। मिज़ाहनगर एक जो है कौन थे, किसकी रिटर्न है? तो पतरस बुखारी और मुश्ताक अहमद यूसुफज़ई ने लिखी। मिज़ाहनगर ILO कब कायम किया गया? ILO जो है वो 1920 में कायम किया गया। ILO मैं आपको इसका लास्ट में वो बता दूंगा। स्टैंड फॉर शिमला एकॉर्ड, शिमला कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी। रियल नेम ऑफ फैज़ का जो रियल नेम था वो फैज़ अहमद था। टॉम ऑफ कैद आज़म की मज़ार कराची में है। ये जो कुछ वो थी उसकी अमीर लोग किसकी नाफरमानी से, ये उनकी वो थी तर्जमा। यहूदियों का ईमान था कि हम थोड़े दिनों के लिए जहन्नम में रहते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, पूरा सवाल पढ़ने में लेट हो जाएंगे। कौन सी कौम जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मुखालिफ थी? वो यहूदी कौम थी जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह के घर में परवरिश पाई थी? ठीक है, ये भी आप लोगों ने सर्च कर लेना है। मरसिया की जमा मरासी है। पूरी मजलिस डूब गई, किस चीज़ में डूब गई? गम और आलम में डूब गई। और 44 सवाल था कि विच इज़ द फास्ट मेमोरी जिसको हम